माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक वीक के पश्चात हम मिल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये वीक आपका अच्छा रहा होगा और साथ में आपने मेडिटेशन अपने मन पे काम भी किया होगा। ये जो हमारी यात्रा है वो मन से संबंधित है और मन से हमारा जो पूरा जीवन है उसका बहुत बहुत नज़दीकी रिश्ता है। इसीलिए हमने ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जो सेशंस है, वीडियोस है, वो इसी दिशा में हमने रखे हैं कि उसका जो भी दारोमदार है वो मन पे है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग ये समाज जो भोगवादी जीवन के पीछे पागल है, जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए, रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग खाना खाने की इच्छा होती है, जिनको मूवीज़ देखने की इच्छा होती है, जिनको वेब सीरीज़ देखने की इच्छा होती है, बाहर खाना खाने की, और ये जो आजकल जो वीडियोस आते हैं अजीबोगरीब 1 मिनट के 2 मिनट के एंटरटेनमेंट, इन सब पे जब लोग फोकस करते हैं तब आप लोग अपने मन पे काम करने के लिए तैयार हुए हो। ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस मार्ग पे आप चलते रहे और जो दूसरे लोगों का जो मार्ग है जो पूरी तरह से मनोरंजन का मार्ग है, तो कुछ ही वक्त में आपकी जो प्रगति है वो बहुत बहुत आगे हो जाएगी। और जब आप मुड़ के देखोगे तब आप मुस्कुराओगे उन लोगों पे जो हो सकता है कि आज आप पे हंस रहे हो। आप बोलोगे कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आज हो सकता है आपका वो मजाक उड़ाए, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब आप मुड़ के इनकी ओर देखोगे तो आप मुस्कुराओगे, क्योंकि उनकी जो हालत होगी और आपकी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपने मुश्किल जो मार्ग है वो चुना है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। अभी मैं इतने वक्त से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरा जो स्कूलिंग था वो ख़त्म होने वाला था, जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था तब से मैं लगातार मेडिटेशन करता हूँ। और आज भी मुझे लगता है कभी कभी बहुत चैलेंजिंग लगता है कि एक जगह पे बैठना, आंखें बंद करके बैठना, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मनोबल बना के मैं करता हूँ और मुझे वाकई में इससे बहुत बहुत लाभ हुआ है और आपको भी होगा। आपको चलते रहना है, यहाँ पे रुकने की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे जो आगे चल के फिर पीछे मुड़ जाएगा, थक जाएगा, ये जो हमारी जो विद्या है उस पर शंका करेगा, तो फिर उसकी प्रगति नहीं होगी। प्रगति उसी की होगी जो 1 कदम 2 कदम बस आगे बढ़ता रहेगा। हो सकता है कि बीच में वो उसकी प्रगति थोड़ी रुक जाए कुछ वक्त के लिए, लेकिन आगे उसको बढ़ते ही रहना है। इसलिए हमारे बीच ये जो सेशंस हैं उसमें हम यही वार्तालाप करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन भी मैंने आपको अलग अलग तरीकों से करवाया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जहाँ पे ब्रीदिंग पे फोकस करते थे हम, फिर अलग अलग बेल मेडिटेशन, म्यूज़िक मेडिटेशन, टॉन्ग लाइन मेडिटेशन, फिर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, जैसे हम चाय पीते वक्त भी एक तरह से मेडिटेटिव सिचुएशन में आ सकते हैं, और बर्तन धोते भी हम आ सकते हैं, म्यूज़िक सुन के भी आ सकते हैं। अलग अलग बेल मेडिटेशन हमने किया। ये सब अलग अलग मेडिटेशन के पीछे तात्पर्य एक ही है कि हमारा जो मन है, हम मन के गुलाम नहीं होना चाहते। हमारी मन के साथ एक दोस्ती होनी चाहिए और मन के ऊपर हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए, यही हमारा तात्पर्य है। लेकिन हम बेसिक्स को हम नहीं भूलेंगे। हमारा बेसिक्स जो है माइंडफुलनेस का वो है ब्रीदिंग से रिलेटेड। वो ब्रीदिंग से तो हम रखेंगे ही साथ में। जैसे सब लोग खाना खाते हैं तो उनको कभी वो कुछ मिष्ठान चाहिए, उनको मिठाई चाहिए, या तो फिर कभी वो सोचेंगे कि कुछ फास्ट फूड खा लें। उसी तरह हम तो मेडिटेशन पे, माइंड पे ही फोकस करेंगे, लेकिन मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हमने अलग की है, कुछ मंत्र मेडिटेशन भी हमने किया है। लेकिन जो हमारा बेसिक है वो है ब्रेथ पे, जो हमारे श्वासों पे हम जो काम करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज भी हम वही करेंगे। आज हम वापस बेसिक पे आ जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम आनापानासती करेंगे और फिर मैं आपको एक नया सिंपल मेडिटेशन सिखाऊंगा, मेडिटेशन ऑन इमोशन। ये 2 चीज़ हम करेंगे बस, और हम ज़्यादा समय अलग चीज़ों पे नहीं बिताएंगे। मैं आपको ज़्यादा स्टोरीज भी आज नहीं बताऊंगा, सिर्फ वापस हमको हमारे मन पे
आ जाना है, हमें मुद्दे की बात करनी। मुद्दे की बात ये है कि हमें मेंटली स्टेबल होना है, पीस ऑफ माइंड हमको चाहिए, स्ट्रेस डिप्रेशन हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम कुछ वक्त आनापानासति करेंगे और फिर मेडिटेशन ऑन इमोशन, ये मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज सिखाऊंगा। अभी मेडिटेशन के पहले मैंने आपको बोला है कि कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान करना चाहिए। तो पहले चश्मा अगर आपने पहना है तो वो आप उतार दीजिए, आप सही स्थिति में बैठ जाइए, हाथ ऐसे करने हो या ऐसे करने हो कर दीजिए। आपकी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, आपके पाँव हैं वो अच्छी स्थिति में होने चाहिए, आपका जो पीठ और ये पूरा भाग है वो सीधा होना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आप। और आपका जो फेस है, हो सके तो आपका जो मुंह है उसमें थोड़ी जगह ओंठों के बीच में रख दीजिए ताकि यहाँ पे जकड़न ना हो। ये आपका पहला प्री मेडिटेशन का स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप अपने सिर से पांव तक सब जो भी अलग अलग अनुभूतियां एक्सपीरियंस कर लीजिए। आप अभी आंखें बंद कर दीजिए, आपके सिर पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सिर के ऊपर उसमें कोई झंझनाहट, कोई वाइब्रेशन हो रही है, बस उसको महसूस कीजिए। अभी कपाल पे आ जाइए, मुंह पे आ जाइए, सिर के पीछे के भाग पे कोई आपको झंझनाहट हो रही है, गले पर आ जाइए, हार्ट पे आइए, उसमें क्या महसूस हो रहा है आपको, कोई झंझनाहट, कोई वाइब्रेशन, कोई वहाँ पे आपको लगता है दर्द है, बस सिर्फ महसूस कर रहे हैं। और नीचे ये पेट पे आ जाइए। अभी वापस गर्दन से पीठ के पीछे के भाग पे आ जाइए, और नीचे आइए, और नीचे। अभी आपके कंधों पर आ जाइए, कंधों से आपकी कोनी एल्बो पर आ जाइए, रिस्ट, उंगलियां, दोनों हाथ की उंगलियां। अभी आपकी थाइस पे आ जाइए, थाइस से नीचे के हिस्से में आ जाइए, नीज पे आ जाइए, हील्स पे आ जाइए, आपकी नाखून पे आ जाइए। पूरे शरीर को अभी ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ 10 से 15 सेकंड। पूरे शरीर में कहीं झंझनाहट हो रही है आपको, बस उसको सिर्फ नोट करना है। गहरा श्वास लीजिए। अभी सिर्फ आप नोट कीजिए आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो आप। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये हमने एक प्रकार से प्री मेडिटेशन कर दिया ताकि हमको पता चले कि हम मेडिटेशन से पहले किस स्थिति में थे। अभी हम आनापानासति पे आ जाते हैं। सिर्फ हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट करना है बस। आप सही मुद्रा में पहले से ही बैठ चुके हो सके तो ऐसे हाथ कर दीजिए और श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। सिर्फ 2 ही चीज करनी है, श्वास आया, श्वास गया, श्वास आया, श्वास गया। श्वासों पर आपको कंट्रोल नहीं करना, बस जो उसकी स्थिति है उसे बने रहने दीजिए। आपको गहरा श्वास लेने की कोशिश नहीं कर ऐसा। लेकिन अगर आपका जो मन श्वासों पे नहीं लग रहा तो 1-2 बार आप ऐसे गहरा श्वास ले सकते हो, फिर उसकी नॉर्मल स्थिति में आ जाइए बस। और आपका अगर मन नहीं लगता तो काउंट कीजिए, श्वास आया और गया तो 1, श्वास आया गया 2, ऐसे 10 तक काउंट कीजिए, फिर वापस 1 to 10 कीजिए बस, और कुछ नहीं करना। सिर्फ श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास आया, श्वास गया। निर्वाणा का ये श्रेष्ठ मार्ग है।
बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। वाकई में हम सब खुश नसीब है कि इतनी अच्छी विद्या जो गौतम बुद्ध ने 2600 वर्ष, अभी तो 100 साल और हो गए हैं, 2600 वर्ष पूर्व जो उन्होंने दी थी वो हम आज घर बैठे हम कर सकते हैं। ये हमारा था आनापानसति। बहुत ही अद्भुत है, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा सेशन ख़त्म हो फिर भी आप समय निकाल सकते हो, और दिन में तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको सुबह को, दोपहर को, शाम को, जब आपको मौका मिले। ऐसा कहा जाता है कि आपकी उम्र के हिसाब से ये करना है। आपकी उम्र अगर 5 साल है तो दिन में 5 मिनट कीजिए, 10 साल है तो 10 मिनट, 30 साल है तो 30 मिनट, 70 साल की है तो 70 मिनट। इस हिसाब से आप सोच सकते हो, और धीरे धीरे आपको इसके अद्भुत लाभ होंगे। और अभी हम आखिरी जो हमारा जो आज का हमारा जो शेड्यूल था उसमें मेडिटेशन ऑन इमोशन, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मेडिटेशन ऑन इमोशन क्या होता है और कैसे हम करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। मित्रों, मेडिटेशन ऑन फीलिंग्स, मेडिटेशन ऑन बॉडी पार्ट्स होता है, मेडिटेशन ऑन अ वर्ड जैसे ओम होता है, मेडिटेशन ऑन अ इमेज, भगवान की आकृति है उस पर भी मेडिटेशन होता है। तो आप बोलोगे मेडिटेशन ऑन इमोशन क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि हमें कोई थॉट आता है, हमें कोई अच्छी कोई चीज़ हुई, हमने फ़ोटो देखा हमारा, और ये फ़ोटो हमारा कॉलेज का था। तो जस्ट हमने फ़ोटो देखा तो हमें वहाँ हमारे उसके बाजू में हमारा मित्र है, तो उसके बारे में हमारा विचार आने लगेगा कि ये जो मित्र मेरा था बहुत अच्छा था, उसके साथ ये बात हुई। तो पहले सिर्फ ये विचार था, और विचार के अंदर अभी एक शक्ति चली गई, एनर्जी चली गई, तो वो इमोशन होने लगा। बात तो सिर्फ यहीं से शुरू हुई थी कि एक फ़ोटो हमने देखा, वो बात हमारी मेमोरी में बाहर आई, और फिर जो हमारा मित्र था उसके साथ कुछ जो बातें हुई थी, उसके साथ हमारा संबंध था, तो एक छोटी सी, ऐसा बोल सकते हो कि एक रेखा थी, और जैसे बलून था, ऐसा समझिए कि बंद बलून है, सिर्फ हमारी नज़र उस पर गई, फिर जैसे जैसे उसमें एनर्जी आई तो वो बलून फूलता गया। उसी तरह इमोशन भी ऐसा है कि हमें एक विचार आया, विचार के पीछे शक्ति आने लगी, जितनी शक्ति आती है तो विचार प्रबल हो जाता है, वो हमें समझ पड़ता है। और वही इमोशन जो है, जैसे कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, आप कहीं पे कोई जगह पे आप गए हो और आप लाइन में खड़े हो और किसी ने आपको धक्का मारा, तो अभी आप कभी फिर से लाइन में खड़े रह रहे और आपको अगर दिमाग में वो बात याद आ गई कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उसको अभी ऊर्जा मिल गई और वो इमोशन हो गया। और हो सकता है कि वो जो आपको याद आया उसका जो भी नकारात्मक का जो भी रिएक्शन था वो आपको अभी आने लगे, आपका मूड पूरा ख़राब हो सकता है उससे, क्योंकि अभी आपको पुरानी जो नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो आपके पास आ गई। तो उसके हमने टेक्निक्स जैसे मैंने बताया कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, जैसे जैसे आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तो ये सब बातें चली जाएंगी। या तो फिर कोई और अगर आपको परेशान करता है तो आप मोबाइल देख लोगे, मोबाइल में कोई मूवी देख लोगे, या तो व्हाट्सएप में कोई जोक देख लोगे, या तो किसी अपने अच्छे मित्र के साथ आप बात कर लोगे। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये नहीं होगा कि आपके जो ब्रेन के अंदर वो जो थॉट और इमोशन, विचार और ये जो इमोशन था वो चले जाएगा, वो तो वहीं पे ही रहेगा। इसलिए मेडिटेशन ऑन इमोशन का मतलब है कि कोई वो इमोशन जब आता है तब उसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, उसको फेंक मत दीजिए, उसको डाइवर्ट मत कर दीजिए, बस आंखें बंद करके उसके ऊपर आप गौर करते रहिए। हो सकता है कि आपका मूड खराब हो जाए, आपको नेगेटिव सब एनर्जीज आपके अंदर आए, लेकिन धीरे धीरे वो भी चली जाएंगी। ये भी एक उत्तम तरीका है। तो अब हम उसके फ़ायदे बहुत है, जैसे मैंने कहा कि इमोशन धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, रूट से, जड़ से निकल जाएगा, और ये आपको एक उत्तम तकनीक मिल जाएगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो बुरी चीज़ें हैं वो हमको याद ना आए। बुरे जो हमारे अनुभव हुए हैं, अगर हम दूसरी कंट्री में आ गए, अमेरिका में आ गए, तो हम सोचेंगे भारत में जो हमारे जो बुरे अनुभव थे वो हमें याद नहीं आए, लेकिन याद तो आएंगे ही। लेकिन अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो अब जब अमेरिका से भारत वापस आओगे तो भी आपको पता है कि अभी मेरे पास एक हथियार है, और इस हथियार को मैं एक मेडिटेशन के रूप में भी
इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बस अभी आंखें बंद कर दीजिए और ऐसा कोई आपका जो पुराना अनुभव हो उसे याद कीजिए, अच्छा हो या बुरा हो। ज़्यादातर लोगों को बुरे अनुभव याद आते हैं और बस उस अनुभव पर अपना मन लगाए रखिए, उसको भगाइए मत। अपना मन है उसको दूसरी जगह पर मत ले आइए, बस उस इमोशन में चले जाइए। मुझे याद आ रहा है जब मैंने पहली बार गाड़ी सीखी थी, कुछ ही वक्त में मुझे ज़्यादा ही उत्साह किया और मैं गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलाने लगा था जिग-जैग, और मैं गिरा था, मुझे चोट लगी थी। वो मेरे दिमाग में आ रहा है, बस मैं उसको याद कर रहा हूँ। उस इमोशन पर आ जाइए। किसी ने आपकी निंदा कर दी हो, वो बात आपके जहन में आ गई, बस उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मन को वहीं पे लाइए। भावनाओं से भागने की कोई जरूरत नहीं रही, उसका अनुभव करना चाहिए। जो विचार आ रहा है उस पे गौर कीजिए। कैसा है ये अनुभव? उस अनुभव का क्या रंग है, रूप है? उसका आपके शरीर के किसी अंग पर संवेदना हो रही है? बस उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बहुत अद्भुत, बहुत 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 अद्भुत। बस लगे रहिए, लगे रहिए। कोई भागने की जरूरत नहीं उस अनुभव से। एक अनुभव है वो, एक इमोशन है, इमोशन, अलग अलग इमोशन। बस बस बहुत अच्छे, बहुत। बस अनुभव में चले जाइए। धीरे धीरे अभी अपनी आंखों को खोल दीजिए। अद्भुत मेडिटेशन है मित्रों, ये इमोशन पे मेडिटेशन करना। अगर इमोशंस के साथ ही आपने दोस्ती कर ली फिर तो आपको कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। बस आप उस इमोशन को ऑब्जर्व करते करते वो जो इमोशन का जो प्रभाव है उसे आप ख़त्म कर सकते हो। तो ये हमारे आज के जो सेशंस थे अद्भुत थे। हमने फोकस टोटली माइंड पे किया, मेडिटेशन पे किया, हमने कोई और चर्चा आज नहीं की। और यही हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, हमें प्रगति की और आगे लेके जाएगा। तो हम आज का ये जो सेशन है उसे यहीं पे पूर्ण करते हैं और ये नेक्स्ट सेशन में हम फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार।